ममता बनर्जी का अपना अंदाज है चुनाव लड़ने का। ममता बनर्जी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं पॉइंट स्कोर कर देने का। इस बार भी यही करती हुई दिखाई दी। गंगा की तुलना उन्होंने यमुना से कर दी। खैर, चुनाव है तो बयानबाजी तो चलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं नेपाल की आज की एक और कहानी की। नेपाल में आए सियासी भूकंप की अब बात कर लेते हैं। जो लोग जेनजी आंदोलन से नेपाल सरकार को हिलाने आए थे वो अब खुद हिल गए। नेपाल की नई सरकार बने सिर्फ 37 दिन हुए हैं, लेकिन इन 37 दिनों में बालेश सरकार के 2 मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। उन पर करप्शन और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि बालेन शाह ने अपने इन्हीं साथियों के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ ही देश भर में आंदोलन छेड़ा था। लेकिन अब उनके राइट हैंड और होम मिनिस्टर सुदान गुरंग करप्शन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पिछले हफ्ते ही पीएम बालेन शाह ने करप्शन के आरोप में नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जांच बिठा दी थी, न्यायिक आयोग बना दिया था। बालेन शाह के इस स्टाइल को देखकर जनता उन्हें नेपाल का नायक मान रही थी, लेकिन उनकी इस छवि को उस समय झटका लगा जब उनके पुराने साथी और उनकी सरकार के गृह मंत्री सुदान गुरंग पर करप्शन के गंभीर चार्जेस लगे। इन आरोपों की गंभीरता को इस पर सी समझी जा सकती है कि गुरंग को होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप से नजदीकी और वित्तीय लेन देन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नेपाल के एक डीजे से होम मिनिस्टर बने गुरंग की कहानी बहुत हैरान करने वाली है। तो सुदान गुरंग का गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पीएम बालेन शाह के लिए बड़ा झटका है। ये दोनों ही नेपाल के जेनजी आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे। करप्शन के खिलाफ इनकी आवाज पर ही नेपाल के लोग जन सैलाब बनकर सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब सुदान गुरंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। पहला आरोप यह कि सुदान गुरंग बिजनेसमैन दीपक भट्ट की कंपनी में पार्टनर थे। दीपक भट्ट इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में है। दूसरा आरोप यह कि गुरंग ने दीपक भट्ट की 2 कंपनियों में 50% से ज्यादा शेयर भी खरीदे, जिसे लेकर कई सवाल उठाए गए। जब गुरंग से इन शेयरों को खरीदने में पैसों के सोर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि शेयर खरीदने के लिए पैसे उन्होंने उधार लिए थे। गुरंग के इन जवाबों से पीएम बालेन शाह और नेपाल की जनता संतुष्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से सुदान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा गुरंग पर नेपाल के पहाड़ी इलाके में किराए पर जमीन लेने और उसका किराया न चुकाने के आरोप भी है। गुरंग के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। कोई इसे लेकर पीएम बालेन शाह की आलोचना कर रहा है, तो बहुत से लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं कि कम से कम गुरंग ने आरोप लगने पर ही नैतिकता के आधार पर ही से इस्तीफा तो दे दिया। गुरंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है, इसीलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। गुरंग ने आगे कहा कि बहुत सारी अफवाहें मेरे बारे में फैल रही हैं। आरोप और सच्चाई एक नहीं होते, फैसले सबूतों पर आधारित होने चाहिए, भावनाओं पर नहीं। मैंने अपनी ओर से नैतिक जिम्मेदारी ले ली है। करप्शन के चक्रव्यूह में फंसे सुदान गुरंग इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बालेन और गुरंग की जय और वीरू वाली जोड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है। गुरंग को बालेन सरकार में नंबर 2 की पोजीशन का नेता कहा जाता था। इत्तेफाक की बात है कि शुरुआती दिनों से बनी इस जोड़ी में बालेन के नंबर 1 पर और गुरंग नंबर 2 पर थे। जिस तरह बालेन शाह नेपाल के रैपर के तौर पर फेमस हुए, उसी तरह गुरंग ने अपनी पहचान डीजे के रूप में बनाई थी। नेपाल में डीजे सुदान के नाम से उनको जाना जाता है। काठमांडू में पार्टी प्लानिंग और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन उनका काम करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से उनका जीवन बदला हुआ है। भूकंप में लोगों की मदद के लिए उन्होंने हामी नेपाल नाम का एक संगठन बनाया और अपने साथ करीब 200 लोगों की टीम बनाई थी। 2020 में कोरोना के दौरान हामी नेपाल के एक एनजीओ के तौर पर लोगों की मदद की और नेपाल की एक पहचान अलग बनाई। 2025 के जेनजी आंदोलन के दौरान हामी नेपाल युवाओं की आवाज बना। ये जो आप सुन रहे थे, इसको गुरंग ने खुद तैयार किया और उसको अपने ही आगे इस चीज को आगे बढ़ाया।